हम बहुत बहुत बार ये चीज़ बोलते हैं कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई ओलंपियाड के एग्जाम क्लियर करना है। अगर तुम एक क्यूरियस चाइल्ड हो जिसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वाई, जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कमाल हो जाते हैं जब ये आम आपस में मिल जाते हैं ना कि इधर भी एक आम खड़ा है उधर भी एक आम खड़ा है, तो फिर मिठास बन जाती है, वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि while preparing for NSCJS और she got gold silver for India in IJS for 2025। ये ना बड़ी कॉमन सी मिस्टेक भी करते हैं बहुत सारे बच्चे जो जनरली ओलंपियाड की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, हर बुक उन्हें चाहिए होती है, हर बुक उनके पास होती है, बट फिर जब करने की बारी आती है ना तो वो फिर कुछ भी कलेक्टिवली नहीं कर पाते। ट्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन सवाल से, जो कि पेरेंट्स का होता है, बच्चों का होता है कि सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं टॉपर नहीं हूँ स्कूल का, मैं पढ़ाई में ठीक ठाक करता हूँ, क्या ओलंपियाड्स मेरे लिए हैं? विल स्टार्ट विद चेतन सर, चलो। तो पहले तो बच्चों एक सिंपल सी चीज़, एवरेज होना या ना होना ये अपना माइंडसेट है ना। एंड सेकेंडली ओलंपियाड में ऐसा नहीं है, या इवन फॉर दैट मैटर जनरल मैथ्स या साइंस की हम बात करें, उसमें ना हमारा जो मेन एम होना चाहिए रादर कि बाकियों से कम्पीट करने की जगह हमें खुद को डे बाय डे बेटर करना है। हमारा रादर टारगेट होना चाहिए कि हम डेली अगर खुद को 1% भी बेटर कर लें तो लॉन्ग रन में हम बहुत अहेड हो जाएंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ खुद से कंपटीशन करना चाहिए। एंड इनफैक्ट इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे जितने भी बैचेज होते हैं ना, एंड फॉर दैट मैटर अगर मैं IUQM एग्ज़ाम की भी बात करूँ, IUQM एग्ज़ाम ग्रेड 8 से 12 तक के बच्चों का सेम एग्ज़ाम होता है। तो अगर वहाँ अगर ग्रेड 8 वाला बच्चा ये सोचने लग जाए कि यार मुझे 12th वाले बच्चों के साथ कम्पीट करना है, तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही एवरेज हो गया। 12th वाला बच्चा मुझसे वे अहेड है, चाहे वो सिलेबस की टर्म्स में है, चाहे वो नॉलेज की टर्म में है, तो मैं तो कम्पीट कर ही नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही ये डाउट आपके मन में आएगा ना, आप उस मोमेंट पर आप एवरेज बन रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट एवरेज आता है, आपके अंदर ये डाउट आ रहा है तो आप एवरेज हो, ठीक है। तो हमारे जितने भी बैचेज हैं उसमें ना मेजरली बैचेज में ग्रेड 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे होते हैं। एंड दे लव टू कम्पीट विद ईच अदर, या वो उनका पर्पज है ना अगेन एक दूसरे से कम्पीट करना नहीं होता, वो खुद को डे बाय डे बेटर करते हैं। तो अगेन एक तो ना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, जिसके दिमाग में भी आता है कि मैं एवरेज हूँ तो मुझे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बहुत बार ये चीज़ बोलते हैं कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई ओलंपियाड के एग्जाम क्लियर करना है, आपको खुद को बेटर करना है, आपको बेसिकली सोचना सीखना है। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये चीज़, ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर लिया, तो आप एवरेज से सडनली आप है ना टॉपर बन जाओगे खुद के लिए। तो मेरे हिसाब से तो सर अमेजिंग आंसर सर, वेरी गुड। एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, आपने IUQM की बात की तो IUQM 2025 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो IUQM 2025 में ऐसे 30 नंबर ऐसे थे जिसमें मैथ यूज हो ही नहीं रहा था, राइट। सो एंड आई एम वेरी श्योर इस तरह के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस जूनियर साइंस के अंदर, फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर, केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी आते हैं, बिकॉज द आइडिया इज तभी तो वो 3 ग्रेड्स को, 2 ग्रेड्स को, 4 ग्रेड्स को, 5 ग्रेड्स को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि क्या मैं एवरेज हूँ। पहली बात तो एवरेज का डेफिनेशन इज वेरी सब्जेक्टिव एंड हमें ये वर्ड यूज करना ही नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली एवरी चाइल्ड इज ब्यूटीफुल इन हिज ओन वे, एंड हर बच्चे की जर्नी अलग होती है एंड उसको उस जर्नी के हिसाब से अपना रास्ता आगे बनाना चाहिए। मैम इसी का पर्सपेक्टिव मैं जूनियर साइंस के पर्सपेक्टिव से लेना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन का आंसर। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सो लाइक मैं कहूँगी कोई भी ऐसा बच्चा, इरिस्पेक्टिव हाउ यू टैग योरसेल्फ, कि तुम एवरेज हो, टॉपर हो या वीक स्टूडेंट हो, आई डोंट नो कैसे ये टैग किया जाता है खुद को, बट अगर तुम एक क्यूरियस चाइल्ड हो जिसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वाई, जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। कोई टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं जो शायद स्कूल करिकुलम आपको मतलब वो आंसर नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन होती है, सिलेबस कवरेज करानी होती है, बट यू आर अ क्यूरियस चाइल्ड, वाई पूछते हो, द टेंडेंसी टू आस्क वाई एंड हाउ। तो मुझे लगता है कि यू हैव दैट ओलंपियाड माइंडसेट, तो आपको डेफिनेटली आप जैसे मर्जी खुद को टैग कर लो, अगर आपको वाई आ रहा है ना तो यू आर द आपके परफेक्ट दिमाग में वो कैंडिडेट। वाई का क्वेश्चन आ रहा है, तो you are a perfect candidate. नथिंग टू डू विद कि आपके Exactly. स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप क्यूरियस हो तो ओलंपियाड्स आपके लिए, एंड जैसा कि सर ने, चंदन सर ने मेंशन किया, इट हैज नथिंग टू डू विद कि हमें ओलंपियाड को क्लियर करना है, बिल्कुल। राइट। सो हमें क्यूरियस बनना है, दैट इज द सोल आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू ओलंपियाड्स। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कहने को हम ओलंपियाड के लिए टीच करते हैं, एंड जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं ना, अराउंड 30 to 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली ओलंपियाड का एग्जाम लिखते भी नहीं है। वो हमसे एक अच्छा साइंस, वो हमसे एक अच्छा मैथ्स पढ़ने आते हैं, बेसिकली सोचना चाहते हैं वो। तो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये एवरेज वाला माइंडसेट शायद बच्चे को निकलना पड़ेगा उस माइंडसेट। ऑफ कोर्स।
एक फिलोसॉफिकल आंसर भी ले लेते हैं इसी चीज का। मैंने सर आपकी क्या सोच है इसके बारे में? सर मैं अगर सच्ची वाली बताऊं, सोच जो मेरे को जो विचार आ रहे थे अभी ये सारी बातें सुनते हुए, वो ये आ रहे थे कि बच्चे जब ये पूछते हैं कि क्या सर हम एवरेज हैं, आम हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, तो मुझे तो बच्चों इसका एक ही जवाब मेरे करियर के अंदर देखने को मिला है कि जो आम होते हैं वही कमाल करते हैं। मैं आम बच्चों को बोलता हूँ मैंगो बच्चे, कि ये मेरे प्यारे मैंगो बच्चे हैं। तो ये जो मैंगो बच्चे होते हैं बड़े मीठे होते हैं। ये सवाल ही कि क्या मैं कर सकता हूँ, यही इन्हें बहुत आगे ले जाता है। तो मैं ऑनेस्टली सर, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बिल्कुल इनके जैसा ही हूँ। तो जो तुम कई बार कैमरे पे तुम देखते हो, कई बार हमारे बारे में गलत परसेप्शन ले लेते हो कि ये बहुत स्टड हैं, बहुत ये हैं, वो ठीक है, तुम ठीक सोच रहे हो। पर मैं अंदर की बातों में अगर थोड़ा सा दो कैमरे के उस साइड पे अगर खड़े होकर बताऊँ, बिल्कुल बेटा तुम्हारे जैसे ही थे, तुम्हारे जैसे ही हैं। ये कमाल हो जाते हैं जब ये आम आपस में मिल जाते हैं ना, कि इधर भी एक आम खड़ा है, उधर भी एक आम खड़ा है, तो फिर मिठास बन जाती है, वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं मैम, दैट इज जूनियर साइंस ओलंपियाड के अंदर, मैथ्स ओलंपियाड के अंदर एंड फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर भी जो बच्चे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, हाउ डू स्टूडेंट्स मैनेज एवरीथिंग विद स्कूल? बिकॉज जूनियर साइंस ओलंपियाड इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसको मैनेज करना स्कूल के साथ, या फिर मैथ्स के अंदर भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको मैनेज करना स्कूल के साथ कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। सो अगेन व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट? ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है, कॉमन क्वेश्चन है। और सर आप मानोगे, मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए ना मेडलिस्ट के, जो बच्चे क्वालिफायर बनते हैं, तो मैंने सबसे ये पूछा कि ये बच्चों का नोशन रहता है कि कैसे स्कूल के साथ ओलंपियाड्स को मैनेज किया जाए। एंड जितने भी बच्चे हैं, अगर उनकी मैं आंसर्स आपको बताऊँ, मैं वो आंसर शेयर करना चाहती हूँ। तो हर वो बच्चा जो मेडल लेके आया है, क्वालिफायर हुआ है या फिर डिसेंट कर रहा है, क्वालिफायर नहीं भी किया बट डिसेंट कर रहा है, मैनेज कर पा रहा है, तो उसका यही कहना था, इट्स जस्ट द माइंडसेट। स्कूल में इतना प्रेशर नहीं होता है कि बच्चा पूरा दिन स्कूल से आके ऑक्यूपाइड रहे, राइट? और अगर आप ऑक्यूपाइड हो, इतना ज़्यादा हो स्कूल में ऑक्यूपाइड, तो मैं तो कहूँगी फिर स्कूल को ही प्रायोरिटी दे दो ऑनेस्टली। बिकॉज अगर आपको इतना टाइम मिल ही नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट करने की कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? बट बहुत सारे बच्चे, सबका यही मानना है कि जस्ट द माइंडसेट। मोस्ट ऑफ द होमवर्क जो बच्चों को स्कूल में मिलता है ना सर, वो स्कूल में ही कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है। सो अगर वो अपना शेड्यूल अच्छे से मैनेज करें तो उनको टाइम निकल जाता है, हॉबीज भी परस्यू हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि रोज बच्चा 2 घंटे 3 घंटे खेल पाएगा, बट वीकेंड्स पे वो भी मैनेज कर लेते हैं। अस्मी का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड म्यूजिक एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर NSCJS और शी गॉट गोल्ड सिल्वर फॉर इंडिया इन IJS 2025 कि उसने इनमें से किसी पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि बिल्कुल मैंने रीडिंग छोड़ दी है, राइट? शी मैनेज एंड एवरी स्टूडेंट कैन मैनेज, जस्ट द माइंड सेट। हम फील कर लेते हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, और स्कूल सिलेबस डाइल्यूट हो गया है, राइट? इतना प्रेशर स्कूल के थ्रू नहीं जा रहा है, इट्स अ ऑनेस्ट फैक्ट। इतना रिगर स्कूल के थ्रू नहीं हो रहा है, बच्चों के पास टाइम है, दे हैव मोर पोटेंशियल, जिस पे उनको पहुंचना डेफिनेटली चाहिए। डेफिनेटली। एडिंग ऑन टू वन पॉइंट जो मैम ने बोला, जब मैम ने बोला तो मुझे याद आया, अस्मी का मैम ने एग्जांपल दिया दैट शी हैड बीन परस्यूइंग ऑल अदर एक्टिविटीज। आई डू नॉट नो अ सिंगल चाइल्ड सर जो मैथ्स ओलंपियाड के रिजल्ट से है, जो मैथ ओलंपियाड के अलावा कुछ और ना करता हो। कोई ना कोई बच्चा जो मैथ ओलंपियाड अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग रियली वेल, उसकी कोई ना कोई और हॉबी है जिसमें वो और अच्छा है। चाहे हम शिवांग की बात कर लें, चाहे वो किसी भी बच्चे की बात करें, अरात्र की बात कर लें, वो कोडिंग में, मतलब एंड चेस के अंदर, एवरी वन ऑफ देम इज एंड सो अगेन टॉकिंग अबाउट व्हाट मैम हैज सेड इज कि यार अपने अंदर होना चाहिए, माइंडसेट का खेल है। एंड अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है कि मुझे करना है तो करना है। अगर क्वेश्चंस पूछते रहोगे कि मैं कैसे होगा और मैं क्या कर पाऊंगा, इतने घंटे होते हैं, तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है सर। इनफैक्ट इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि वो मैनेज नहीं कर पाते। एक्चुअली है ना, बहुत सारे बच्चे रिपीटेडनेस में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। जैसे अगर आप मैथ्स को, या इवन मेरे ख्याल में साइंस के लिए भी वैलिड रहेगा, कि जो ग्रेड्स का आपके स्कूल का सिलेबस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम किस लूप में फंस जाते हैं, हम उसको रटने के लूप में फंस जाते हैं। हम उसको इतनी बार करते हैं कि हमें ना वो याद हो जाता है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल R.D. शर्मा है ना। R.D. शर्मा इज अ ब्यूटीफुल बुक, पहली बात तो, बट उसमें क्या है कि एक ही फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है। अब अगर हम वो पूरी एक्सरसाइज करने लगेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। टाइम सबके पास 24 आवर्स है। यू नीड टू सेलेक्ट व्हाट यू नीड टू डू, है ना। तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट ये ना बड़ी कॉमन सी मिस्टेक भी करते हैं बहुत सारे बच्चे जो जनरली ओलंपियाड की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं,
हर बुक उन्हें चाहिए होती है, हर बुक उनके पास होती है, बट फिर जब करने की बारी आती है ना तो वो फिर कुछ भी कलेक्टिवली नहीं कर पाते। ट्रू। जस्ट एक चीज करो, बट वो इतनी अच्छे से करो कि बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। तो बेसिकली अगेन मतलब शायद है ना कंटेंट को रिपीट करने की जगह उसी कंटेंट के बारे में ज्यादा सोचो कि वो क्यों हो रहा है ना। जैसे अभी निधि मैम ने बोला क्यों पे ज्यादा स्ट्रेस दो रादर देन क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल में से शायद आप ऑटोमेटिकली है ना टाइम खेलने के लिए भी निकाल पाओगे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी निकाल पाओगे, बड़े कंफर्टेबली आप मैनेज कर पाओगे। आपको सोचना होगा बस थोड़ा सा। एक कंक्लूडिंग नोटिस पे आई थिंक सब टीचर्स अग्री करेंगे, आज तक हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने ओलंपियाड में अच्छा किया, उसने ये कहा बिकॉज आई प्रिपेयर्ड और लाइक टारगेटेड ओलंपियाड, मेरा स्कूल खराब हो गया, राइट। True. बट डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं कि जिन्होंने ओलंपियाड प्रिपरेशन की वजह से उनका स्कूल पुश हो गया, उनको और मजा आने लगा सब्जेक्ट जानने में, सीखने में। तो एक वो एडेड पुश जो मिला स्कूल के लिए भी वाया ओलंपियाड्स। लाइक मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई बच्चा मिला अभी तक, इतने बच्चे पढ़ाए हैं, क्वालिफाइड्स भी हुए हैं, कि जिसने ये कहा क्योंकि हमने ओलंपियाड की तैयारी की थी हमारे स्कूल के मार्क्स खराब हो गए। इनफैक्ट अभी हमने लास्ट ईयर ने एक सर्वे किया था, सो फॉर आर आरएमओ टॉप स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन जो बच्चे और पेरेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। सो वी थॉट कि यार क्या सच में ऐसा होता है कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा कर रहा है, किसी पे ओलंपियाड में अच्छा कर रहा है, क्या उसके स्कूल के मार्क्स इफेक्ट होंगे? सो वी एक्चुअली मेड अ सर्वे, वी आस्क्ड ऑल आवर स्टूडेंट्स हु वर आरएमओ क्वालिफाइड, जो कि अराउंड 300 के आसपास थे लास्ट ईयर, एंड इन मो ऑडीज भी जो 14 बच्चे थे, उनमें से 4 बच्चों का तो बोर्ड था 10th का, और एक एक बच्चे के 95% से ऊपर मार्क्स हैं, एंड वी पुट दैट वीडियो ऑल्सो ऑन यूट्यूब। सो एज निधि मैम सेड, एक भी बच्चा हमें आज तक ऐसा नहीं मिला, वी बीन इनटू दिस फॉर द लास्ट 15 years ऑल ऑफ अस, एंड टीचिंग में पिछले 15 सालों में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ओलंपियाड में अच्छा किया है और स्कूल्स में अच्छा नहीं किया है, राइट। सो बिकॉज ओलंपियाड इज वन थिंग विच कॉम्प्लीमेंट्स स्कूल मार्क्स, विच कॉम्प्लीमेंट्स स्कूल लर्निंग, बिकॉज तुम्हें लॉजिक सोचना सिखाती है, जो अगर सोचना सीख गए यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट इन योर स्कूल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। एंड इनफैक्ट ओलंपियाड ही है जो शायद है ना आपके रिपीटेडनेस को बचा सकता है। देखो स्कूल में लाने के 2 तरीके हैं मार्क्स लाने के, या तो आप एक चीज को 10 बार कर लो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि क्या चीज आनी है और कैसे करना है, या आपने फंडामेंटली उसको इतना अच्छे से समझ लिया कि कोई भी अगर घुमा फिरा कर भी आपके स्कूल में पूछ रहे तो आप कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर पाओगे, एंड हेंस यू विल गेट द मार्क्स। यहाँ पर चेतना ना बहुत अच्छा तरीका आप शायद समझ नहीं पा रहे, आई डोंट नो लाइक वेदर यू आर गेटिंग व्हाट ही इज सेइंग, कि कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना कैसे चाहिए, राइट। बहुत सारे बच्चों के पढ़ते बहुत है, टॉपर्स भी होंगे, पढ़ने का तरीका गलत है। जिस सर कह रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं कि जिसको बार बार कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, दे हैव यू नो डेडिकेशन, सिटिंग है, सिंसियर है, बट रिपीट मोड पे एक ही चीज को कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है ब्रेन ड्रेन हो ही रहा है।